मर्यादा की स्थापना की। राम का जन्म क्यों हुआ था? मर्यादा की स्थापना करने के लिए। और भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? प्रेम की स्थापना करने के लिए। प्रेम क्या होता है? वो राम जी तो ठीक हैं, श्री कृष्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति है। मर्यादाएं देखनी है तो राम जी के चरित्र में दिखेंगी, और प्रेम देखना है तो भगवान कृष्ण के चरित्र में दिखेगा। ये प्रेम की मूर्ति हैं, वो मर्यादा की मूर्ति है। एक को मर्यादा के लिए आना पड़ा और एक को प्रेम के लिए आना पड़ा। तो भगवान किसकी मूर्ति है मेरी माँ? प्रेम की। इसलिए भगवान से क्या करना है? तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले। ये भगवान की मुस्कुराहट। अच्छा, आप लोग जब वृंदावन से जाते हैं, जैसे कल जाएंगे, परसों जाएंगे, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो वृंदावन की याद आएगी कि नहीं आएगी? जब वृंदावन भूलता नहीं है तो वृंदावन का नाम जिन कृष्ण से है, भला उन कृष्ण को ये गोपियां कैसे भुलाएंगी, कैसे भूलेंगी? जिनसे वृंदावन है वो तो कृष्ण है, उन कृष्ण को गोपियां कैसे भूलें? जब तुमसे वृंदावन नहीं भूला जाता तो फिर वो कृष्ण कैसे भुलाएंगी गोपियां? ये जो वृंदावन है ना भक्तों, आप लोग बड़भागी हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में आप श्रीधाम वृंदावन की धरा पर बैठे हैं। और वह लोग भी परम सौभाग्यशाली हैं जो अपने मोबाइल पर इस प्रसंग को, इस कार्य को, इस कार्यक्रम को, भगवान के उत्सव को देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल पर, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, आपको यह कार्यक्रम अपने घर में भी देखने को मिल जाएगा। आपके जो अपने रिश्तेदार, आपका अपना परिवार जो घर पे है, उनको बता दीजिए कि वो मोबाइल पर, YouTube पर ये प्रसंग देख सकते हैं, अर्थात ये आयोजन देख सकते हैं। वह भी कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं घर में बैठकर ही। तो आप सभी लोग अपने मोबाइल को निकालें, अनिरुद्धाचार्य जी टाइप करें YouTube पर और शेयर कर दें लिंक, ताकि आपके घर वाले भी देख सकें। केवल आप ही ना जुड़ें, आपके घर वाले भी जुड़ जाएं। शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे YouTube पर खुल के आता है, आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये जो प्रेम है, वह प्रेम बड़ा अद्भुत है। ये प्रेम की व्याख्याएं हम क्या करें? तो ये जो प्रेम है, वह प्रेम हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, जप तप और साधन क्या जाने। प्रेम गली अति सांकिरी, जा मैं दो ना समाए। प्रेम गली अति सांकिरी, जा मैं दो ना समाए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद
रिश्ता जोड़ लेता है वह भगवान का हो जाता है। रुक्मणी जी कह रही हैं मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से विवाह करूंगी, इनसे विवाह करूंगी, श्री कृष्ण से। रुक्मणी जी मेहंदी लगाती हैं तो किसके नाम की? कृष्ण के नाम की मेहंदी। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जल है गहरा नाव पुरानी, गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हे कन्हैया जल बड़ा गहरा है और नाव पुरानी है, यदि आप ही छोड़ देंगे तो हमें थामेगा कौन? बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये जो भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं हैं, भगवान का अवतार हुआ है किस लिए मेरी माँ? प्रेम की स्थापना करने के लिए। इसलिए हमें भगवान से क्या करना चाहिए? अच्छा आप लोग बताओ, भगवान से प्यार करते हो कि नहीं? कौन कौन भगवान से प्रेम करता? हाथ उठाओ। सच्ची कह रहे हैं आप लोग, यदि प्रेम ना करते तो आधी रात को आप यहाँ क्यों बैठते? इसका अर्थ यही है कि आप प्रेम करते हैं। अच्छा भगवान आधी रात को क्यों आए? भगवान आधी रात को क्यों आए? आधी रात मतलब 12 बजे। आधी रात को इसलिए आए कि भगवान ये देखना चाहते हैं कि मेरे लिए आधी रात तक जागता कौन है। इसलिए आधी रात तक जागता कौन है ये देखने के लिए आधी रात को आए। अच्छा भगवान का जन्म कब हुआ? ठीक
ठीक ठीक 12 बजे। 12 कब बजते हैं घड़ी में? घड़ी में कांटे कितने होते हैं? घड़ी में कांटे कितने होते हैं? हाँ? घड़ी में 12 कांटे होते हैं। आपकी घड़ी अलग से बनी है हमें लगता। घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3। सबसे फास्ट कौन चलता है? सेकंड का। थोड़ा कम कौन चलता है? मिनट का। और सबसे धीरे कौन चलता है? घंटे का। घड़ी में 3 कांटे होते हैं। हमारी अवस्थाएं भी 3 हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। घड़ी का कांटा सबसे तेज कौन सा भागता है? सेकंड का। लड़कपन ऐसे ही बीत जाता है जैसे सेकंड का कांटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लड़कपन कब बीत गया पता नहीं चला। मिनट का कांटा जरा मस्ती से चलता है। जवानी मिनट के कांटे की तरह है। जवानी कैसी है? कैसी है? मिनट के कांटे की तरह। और सबसे धीरा कौन चलता है? घंटा, अर्थात बुढ़ापा। बुढ़ापा धीरे धीरे चलता है। बूढ़ा आदमी जोर से चल ही नहीं सकता, उसे धीरे धीरे चलना होता है। अच्छा, जब 12 बजते हैं तब तीनों मिलके एक होकर किस तरफ देखते हैं? नीचे की तरफ की ऊपर की तरफ? तीनों जब ऊपर की तरफ देखने लग जाएं तब समझ लो कि अब घड़ी पे कितने बज गए। और 12 बजेंगे तो किसका जन्म होगा? भगवान श्री कृष्ण का। तुम्हारा लड़कपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बुढ़ापा, तीनों अवस्थाओं में जब तुम भगवान की तरफ देखोगे तब भगवान का जन्म होगा। वही है नंदोत्सव, वही है कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के आनंद भयो। लड़कपन खेल में मत खोना। लड़कपन में भी किसे देखना? भगवान को। और जवानी में भी किसे देखना? भगवान को। और बुढ़ापे में भी किसे देखना? जब ये तीनों कांटे मिलकर एक हो जाएंगे ऊपर की तरफ, तीनों लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा जब भगवान की तरफ होंगे तो अपने आप हृदय में कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। यही है जन्माष्टमी, यही है जन्माष्टमी। यदि अपने हृदय में, अपने मन मंदिर में भगवान को देखना चाहते हो तो तीनों अवस्थाओं में भगवान का चिंतन करना होगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। सारी जिंदगी लोग रोते हैं, इसलिए हम कहा करते हैं रोने से काम नहीं चलेगा। तो काम किससे चलेगा? भगवान में ध्यान लगाओ। जब भगवान श्री कृष्ण जरासंध को मारने गए और भीम भैया ने युद्ध किया, 27 दिन बीत गए। भीम भैया की इतनी पिटाई हुई ना जरासंध के द्वारा, नस नस ढीली पड़ गई। झोला उठा के भागने लगे भीम भैया। भगवान ने रोका, कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं। बोले आप तो कुछ करते नहीं है, बैठे बैठे तमाशा देखते हैं। अच्छा, 27 दिन से वो हमारी नस नस तोड़े डाल रहा है और आप कुछ करते ही नहीं है। अच्छा, भगवान बोले हमारी गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है आपकी? भगवान ने कहा भीम भैया जब आप युद्ध कर रहे थे तो आप हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहे थे? यदि आप हमारी तरफ देखते तो उसी दिन युद्ध जीत जाते, पहले दिन। पर आप हमारी तरफ देखते ही नहीं। अच्छा, कल लड़ेंगे और देखेंगे आपकी तरफ। हाँ, लड़ना उससे, पर देखना हमारी तरफ। करो काम संसार का, पर देखो किसे? देखो किसे? भगवान। जरासंध से युद्ध करते करते जब भीम भैया ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने तिनका उठाया, बीच से फाड़ा, एक भाग को इस तरफ, एक भाग को इस तरफ।
भीम भैया ने भी जरासंध को फाड़ के उसका दाहिना भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ फेंक दिया, मारा गया। अर्थ क्या था? 27 दिन से जीत नहीं मिल रही थी, विजय नहीं मिल रही थी, लेकिन एक बार भगवान की तरफ देख क्या लिया, जीत गए। उसी दिन जीत जाओगे जिस दिन भगवान की तरफ देख लोगे। इसलिए कहा करता हूं, काम करते रहना पर देखना किसकी तरफ? काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम बराबर करना है लेकिन दृष्टि भगवान पर। हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सांवरा जब मेरे साथ है, इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। मस्ती के साथ दोनों हाथ उठाइएगा। जय हो। हरि बोल। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे कान्हा के पीछे हूँ मैं। चलता मेरे कान्हा के पीछे हूँ मैं।
फिर सताए कोई गम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। भगवान किन किन के साथ हैं? सबके साथ हैं। ईश्वर देखो है तो सबके साथ, लेकिन उन्हें अपने साथ महसूस करना पड़ता है, भाव प्रकट करना पड़ता है। और वो कब होता है? जब हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो। जब प्रेम होगा तो भगवान अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं। जब से तेरा सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, वो डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरा साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। तो जब भगवान हमारे साथ हैं तो फिर हमें डरने की क्या बात है। इसलिए हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भगवान कितने सुंदर हैं शायद आपको पता नहीं है। अच्छा बताओ, इस धरती में सबसे सुंदर कौन है? हाँ, भगवान कितने सुंदर हैं? कितने बता दो? कितने? बहुत में क्या, किससे उपमा देंगे आप? तू इतना प्यारा है, खुद चांद कहे तुझसे, तू चांद हमारा है। तू इतना प्यारा
चांद कहे तुझसे तू चांद हमारा है, खुद चांद कहे तुझसे तू चांद हमारा है। ये मेरी अर्ज है, ये मेरी अर्ज है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय हो। जब वो छत पर आए, जब वो छत पर आए, हर दिल की खिड़की से उनकी गली खिल जाए। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। खुद चांद कहे तुझसे तू चांद हमारा है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ? धर्म की स्थापना के लिए, प्रेम को प्रकट करने के लिए। यदि भगवान कृष्ण ना होते तो हम कृष्ण के भजनों में आप झूम कैसे रहे होते, कथा कैसे सुन रहे होते। देखो ना, आज इतनी संख्या में आप लोग एक साथ बैठकर भगवान की मस्ती में मस्त हैं। यह कथा ही का तो प्रभाव है, भगवान के जन्म का ही तो प्रभाव है। जन्म ना होता तो हम ऐसे एक साथ कैसे बैठते। अच्छा, हमें ये बताओ कि आप वृंदावन से क्या लेकर जाएंगे? अब आए हैं वृंदावन, कल या परसों या नरसों या 4 दिन बाद आप चले जाएंगे। बताओ क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे आप? हम बताएंगे आज वो चीज अपने साथ जरूर लेकर जाना। पहली चीज क्या है? बिहारी जी को ऐसे देखना, ऐसे देखना, ऐसे देखना, ऐसे देखना कि बिहारी जी मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर बैठ जाएं और भगवान को अपने साथ ले जाना, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने आज ही कथा में बताया है कि हमें कितना नाम जप करना है सारी जिंदगी में। कितना कितना बताया था हमने? 100 करोड़ नाम जपना है। श्रीमन नारायण श्री कृष्ण कितनी बार बोलना है? 100 करोड़ बार। मरने के पहले बोलते बोलते ही आखिरी सांस निकले, यही सार्थकता। दूसरी बात यह है कि ये संकल्प लेकर जाना कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर क्षण भगवान का स्मरण, भगवान की याद करते रहना। दूसरी बात। तीसरा यह संकल्प लेना कि आप सदा पुरुषार्थ करते रहेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे, अकर्मण्य होके कभी नहीं बैठेंगे, सदा अपने कर्म को करते रहेंगे। कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में बड़े बड़े संकटों
को पार करता है, लेकिन जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, विजय उसी की होती है, यह भी निश्चित है। एक कसम खा के जाइएगा कि हमें कभी हार नहीं माननी है और हमें मन लगा के काम करना है और खूब पैसा कमाना है। आपको मन लगा के काम करिए, कर्म कीजिए, अपने बच्चों को कर्म का पाठ पढ़ाइए और इतनी मेहनत करें बच्चे कि सफल होकर के ही वापस आवें, खूब सफलता की ओर आप जाएं। असफल तो आपको होना ही नहीं। यदि हमारे आप लोग चाहते हैं कि भारत से गरीबी चली जाए, कौन कौन चाहता है? भारत से गरीबी चली जाए, ये कौन कौन चाहता है? यदि भारत से गरीबी चली जाए आप चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्वयं की गरीबी मिटाना होगा हम सभी को। जब हम अपनी गरीबी मिटाएंगे, 135 करोड़ लोग जब अपनी अपनी गरीबी मिटा लेंगे तो अपने आप भारत की गरीबी दूर हो जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे खड़े हो जाएं और ऐसे अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े कि आपकी सफलताएं आपके कदम चूमने लग जाएं। आप गगन आकाश की यात्रा अर्थात जीवन में इतने सफल हो जाएं जिसे कहते हैं गगन चूमना। इतनी ऊंचाइयों पे आप उड़ें, इतनी ऊंचाइयों पे रहें कि आपको जमाना देखे, इतने सफल हो जाना। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी कभी पराजित नहीं होता, परास्त नहीं होता। और आपको एक बात कह दूं मेरी मां, यदि करने का भाव है, जज्बा कहते हैं, करने का संकल्प है, जज्बा है, तो आप कुछ भी कर लेंगे। आप सोचते हैं हम क्या करें, जब आप ये सोच लेते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सच्ची आप फिर कुछ नहीं कर पाते। और आप यदि ये संकल्प ले लें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद साहब को जानते हैं आप? गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद देव जी को जानते होंगे। औरंगजेब की सेना खड़ी थी, औरंगजेब की सेना थी 10 लाख। औरंगजेब की सेना में कितने लोग थे? 10 लाख। और गुरु गोविंद जी की सेना में मात्र 40 लोग थे। ध्यान से सुनना, ये भारत का इतिहास मैं आपको दोहरा रहा हूं, सुना रहा हूं। मेरे भारत में कैसे कैसे लोग हुए हैं वो सुना रहा हूं। औरंगजेब की सेना कितनी बड़ी थी? 10 लाख लोगों की सेना थी। और गुरु गोविंद देव जी की सेना कितनी थी? मात्र उनकी सेना में 40 लोग बचे थे। उन 40 लोगों ने जब वो भागने लगे, गुरु गोविंद देव जी खड़े हो गए आगे आके, कहां जा रहे हो? अरे मरना तो भाग कर भी है, क्यों ना युद्ध करके मरा जाए, आओ और मार डालो अपने आप को, युद्ध करने में लगा दो, खड़े हो जाओ। और ऐसा एनर्जी भरी गुरु गोविंद देव जी ने, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भरी, सच्ची कह रहा हूं, इतिहास के पन्ने उलट कर देख लेना। 40 लोगों ने जब युद्ध किया तरीके से अपनी बुद्धि के बल पर, तो 40 लोग 10 लाख पर भारी पड़ गए और औरंगजेब को भागना पड़ा। ये भारत का इतिहास सुना रहा हूं मैं आपको, सच्ची बात सुना रहा हूं। आप भी पलट कर देख लेना इतिहास के पन्नों को, गूगल करके देख लेना। इस पर एक पिक्चर भी बन गई है, मूवी भी तैयार हो गई है। औरंगजेब ने पत्र लिखकर गुरु गोविंद देव जी से पूछा कि आपने हमारे 10 लाख लोगों को हरा दिया और आप कितने थे? 40 थे, कैसे? तब गुरु गोविंद देव जी ने कहा था, तुम 10 लाख थे, हम 40 थे, हम एक एक भारतीय 1.25 लाख पर भारी थे। हम एक और तुम 1.25 आदमी को 1.25 लाख लोगों से लड़ना है और जीतना है। अब बताओ, यदि भाग जाते तो क्या इतिहास में हम और आप उनका नाम दोहराते? इसलिए कहता हूं, भागने से काम नहीं बनेगा। हमारे भगवान ने हमें, अर्जुन भी भाग रहे थे, हम जा रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं, रिश्तेदार, चल चल रिश्तेदारी बता रहे हो, चलो खड़े हो जाओ यहाँ और गांडी बिठाओ और अपना युद्ध करो। कर्म करना हमारे भगवान कृष्ण ने सिखाया है। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा, गरीबी को मिटाना है तो कर्म करना सीख लो, भागने से काम नहीं बनेगा। वो 1.25 लाख और तुम
इतना सफल बनाओ भारतवासियों अपने आप को कि तुम 1.25 लाख पर भारी पड़ जाओ। ये गुरु गोविंद देव जी की शिक्षा है। तुम ऐसे बिजनेस करो कि दुनिया तुमसे सीखे, तुम ऐसे व्यापार करो कि दुनिया तुमसे सीखे, तुम ऐसे पैसा कमाओ कि दुनिया तुमसे सीखे और सफल हो जाओ। तुम्हारी सफलता में ही मेरे भारत की सफलता है। तो यहां से ये संकल्प लेकर जाना कि हमें अब डटकर काम करना है और पैसे कमा करके उस पैसे का सदुपयोग करना है। देखो, पैसा कमाओ और कमाकर उसको सदुपयोग धर्म से जोड़ते रहो। जब धर्म से धन जुड़ता रहेगा तो धन बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। ये दास अनिरुद्ध जी क्या करता है, आप लोग जो दान करते हैं उसी दान के बल पर देखो, आज कृष्ण जन्माष्टमी है ना, आज सवेरे से लेकर शाम तक कम से कम 10,000 लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन किया और अखंड भोजन चल रहा है। कम से कम 10,000 लोगों ने भोजन किया है और आप सभी लोग भोजन करते हैं। अर्थ क्या हुआ कि धन आवे तो उसे धर्म से जोड़ना, यही धर्म है। किसी को भोजन करा देना धर्म है। तो भगवान करे आप खूब पैसा कमाएं और जब पैसा आ जाए ना तो घमंड ना कर लेना। जब धन आवे तो और नम्र हो जाना और धन आवे तो धर्म ज्यादा से ज्यादा करना, तो धन बना रहेगा। और जरा यदि अहंकार करने सीख गए तो जो आया था वापस हो जाएगा। जीवन में ये मंत्र हम आपको दे रहे हैं, कर्म करना ना भूलिएगा, कर्म ही आपकी विजय है। और दूसरी बात एक और हम आपसे आखिरी बात दोहरा दें कि जीवन में हर परिस्थिति में, हर हाल में आपको पॉजिटिव रहना है और प्रसन्न रहना है। यहां से एक शिक्षा लेकर जाओ। अब आपको क्या रहना है, क्या रहना है मेरी मां? प्रसन्न रहना है। कोई कुछ भी कहे पर हमें तो भगवान श्री कृष्ण मंदिर में प्रसन्न खड़े हैं कि दुखी खड़े हैं। जन्म जेल में हुआ फिर भी प्रसन्न है। माँ बाप को कंस ने जेल में रखा, कष्ट दिया माँ बाप को, फिर भी प्रसन्न है। 11.5 साल की उम्र में उन्हें छोड़ना पड़ा, जिनने पाल पोस कर बड़ा किया। माँ यशोदा रोती रह गई। क्या आपको ये पता नहीं है कि माँ यशोदा तो रोती थी पर कृष्ण भी रोते थे माँ यशोदा के लिए, लेकिन उनको जाना मजबूरी थी। यदि वो नहीं जाते तो उनके माँ बाप सदा सदा के लिए जेल में ही पड़े रहते। और फिर जमाना क्या कहता कि आप कैसे बेटे हैं कि अपने माँ बाप को जेल से नहीं निकाले। तो जेल से निकालने भी तो जाना था, ये भी तो पुत्र का धर्म ही था। इसलिए भगवान यहाँ के प्रेम को छोड़कर वो कर्तव्य को पूरा करने के लिए गए और मथुरा में कंस को मारकर अपने माँ बाप को जेल से निकाला। कितना संघर्ष था, कितना कष्ट था, फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। विवाह भी थोक के भाव हो गए, 1 नहीं 2 नहीं 16,108 रानियां हैं, लेकिन उनके साथ रहकर भी मुस्कुरा रहे हैं। और आप एक को पाए हैं तो एक के साथ दुखी हैं। इसलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहिए, प्रसन्न रहिए। एक मैया बोली, वृंदावन से ठाकुर जी ला रही थी लड्डू गोपाल जी, सुनो भैया वो वाले ठाकुर जी देना। कौन से? वो बगल में रखे। अच्छा, ये वाले क्यों नहीं ले रही हो? अरे वो ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ये नहीं ना, भक्त भगवान लेता है तो मुस्कुराता हुआ भगवान चाहिए। आप मूर्तियां खरीदते हैं तो वही जिनकी मुस्कुराहट ज्यादा हो। यदि आपको मुस्कुराने वाला भगवान पसंद है तो भगवान ने भी कह दिया हमें भी मुस्कुराने वाला भक्त पसंद है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहो, सदा प्रसन्न रहो। आज आप जन्माष्टमी में ये तोहफा हमारी ओर से लेकर जाएंगे। हर हाल में क्या रहेंगे? खुश। क्या रहेंगे? प्रसन्न। सास गाली दे तो खुश, जिठानी गाली दे तो खुश,
बहू गाली दे, हर हाल में खुश रहना है। अब आप जानिए, आपको खुश रहना है बस। तो अब आप लगभग 12:30 बजने को आए हैं, 10 मिनट कम है। अब आप लोग यहीं बैठिए, भजनों का आनंद लीजिए। हम भगवान जी का अभिषेक कर लें, टीवी पर आप देख पाएंगे। और फिर आरती होगी, ठीक 12 बजे उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव में बधाइयां लुटाई जाएंगी। आरती पूजा करके मैं फिर यहाँ वापस आऊँगा और आपके संग उत्सव मनाऊंगा। ठीक 12 बजे आरती करके यहाँ आ जाऊँगा आपके बीच में। अभी अभिषेक कैसे करना है पूजन भगवान का, तो वो टीवी के माध्यम से आप लोग भजन चलते रहेंगे, आप देखिएगा, उठिएगा मत। 12 बजे बधाई लुटाई जाएगी और यहीं आके हम और आप झूमेंगे साथ में मस्ती के साथ। तो आप सभी लोग तब तक भजनों का आनंद लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद झुके अंगना में बज रही आवाज। हाँ जी। हो 100 बार बधाई लोगों, हो यह लाखों लाख बधाई। ऐसे नहीं, जरा सभी लोग मस्ती के साथ दोनों हाथ उठाते हुए, सभी लोग दोनों हाथ उठाते हुए सभी लोग ताली सेवा करेंगे। हो 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लाखों लाख बधाई लोगों। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। मेरे बांके बिहार के नैना सखी जादू सो कर मेरे बांके बिहार के नैना सखी जादू सो कर गए। हो जादू सो कर गए, कोना सो कर गए, जादू सो कर गए, कोना सो कर गए। मेरे बांके बिहार के मेरे बांके बिहार के नैना सखी जादू सो कर गए। मेरे बांके बिहार के नैना सखी जादू सो कर गए। जादू सो कर मेरे बांके बिहार के नैना सखी जादू सो कर ओ पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे। राधे श्याम, राधे 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 राधे। यहीं से बढ़ेगा, यहीं से। राधे श्याम,
आप सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, दर्शन करिए बैठ करके। बैठे रहेंगे सभी लोग, कोई भी खड़े ना होगा, सभी लोग बैठे रहिए, व्यवस्था बनाते आप रहे। सभी से निवेदन है, आप बैठ जाएं अपनी अपनी जगह में, बैठ जाएं। कोई भी खड़ा ना हो, सभी से निवेदन है। अभिषेक होने के राधे तुरंत श्याम। बाद पूज्य महाराज से यहाँ आएंगे, राधे तो राधे। आप लोग बैठे रहे। थोड़ा माइक खोल दें सतीश भैया, बैठे रहे सभी लोग, कोई भी खड़ा ना हो, अंदर जाने को किसी की अनुमति नहीं है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान अभिषेक करने के बाद यहीं आएंगे, तो बैठे रहेंगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो, राधे राधे। हेलो 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 हेलो, राधे राधे। हेलो अंदर अभिषेक चल रहा है, तो मन मंदिर में ठाकुर जी का ध्यान करेंगे। ठाकुर जी के बाल स्वरूप का, बाल छवि का ध्यान करते हुए शांति के साथ में बैठे रहेंगे। अभिषेक चल रहा है, मंत्रोच्चार के साथ में मंत्र श्रवण करेंगे और अपने मन को स्थिर करते हुए मन से ही मानसिक रूप से आप लोग पूजा में सम्मिलित रहेंगे और मानसिक रूप से ही आप अभिषेक करेंगे। हेलो हेलो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वकष्टविटपो नवाक्षोदशच्छदी द्विखगो ह्रादिवृक्षः। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं तवनुग्रहश्च। त्वन्मायया संवृतचेतसंस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुःखलानां। त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतचैके। त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं।
स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान् येन्यैरविन्दाक्षविमुक्तमानिनस्त्वय्यस्त्वभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परं पदं दतः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्घ्र्या तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्त निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपः समाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद्विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य न चयेन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिस्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुवे मनुमेयवर्त्मनि वर्त्मनो देवक्रियायां प्रतयन्त्यथापि शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेसितुः दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्याक्षां गां द्यां च तवानुकम्पिताम् न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृताय तस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि मस्त्या स्वकृच्छपनसङ्घवराह हंसा राजन्यविप्रविधेषु कृतावतारः त्वं पाशिनास्त्रिभुवनं च यथा धुनीषु भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमानंसेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपते मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः श्रीशुक उवाच कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः बालकृष्णाभ्यां नमः। हरि ओम पयः पृथिव्यां पयो गति गोपयो दिव्यान्तरिक्षे पयो धाः पयस्पतिः प्रतिशः सन्तु महिषां माम्। ओम बालकृष्णाय नमः अच्युताय नमः ओम गोविन्दाय नमः पयः स्नानं समर्पयामि पयः स्नानान्ते शुद्धोदकं जलं समर्पयामि। ओं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अबलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। भगवते बालकृष्णाय नमः। ओम दधिकरापलो अकारिकं जिसलो रस्य पश्य बाजिनः सुरभिनो मुखाकारद प्रलआय गुंखिदारिखदा। ओम बालकृष्णाय नमः। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकं जलं समर्पयामि। घृतस्नानम् ओं घृतं मिमिक्षे घृतमस्य जो निर्घृते श्रितो घृतं वश्य धाम अनुखवधामा वः।
कृतं भेभक्जिहव्यम्मा ॐ बालकृष्णाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदकं जलं समर्पयामि श्रीबालकृष्णाय नमः शुद्धोदकं जलं समर्पयामि ॐ मधुस्नानं ॐ मधुबाल मधुबादारिदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तवो खधीः मधुनक्ता मधुमदपार्थिवगोङ्गरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः बालकृष्णाय नमः मधुस्नानान्त शुद्धोदकं जलं समर्पयामि शर्करास्नानम् ॐ अपागुंग्रसमुद्भय सगुं सूर्ये सन्तगुं शमाहिताम्मा अपागुं सन्तगुं शमाहिताम्मा अपागुं सख्यमुपसेवयं दिवं वः शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च शर्करास्नानं समर्पयामि ॐ शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ओम हरि ओम मा सदि दधिस्नानं समर्पयामि शर्करास्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि। एक कटोरी में सब कुछ इकट्ठा कर दे घी वाली में। पंचनद्याः सरस्वती मापियन्ति ससरो दासः सरस्वती तु पंचधासो देशो। ओम बालकृष्णाय नमः बालकृष्णाय नमः। इसको पूरा कर दो थोड़ा। पंचामृत स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकं जलं समर्पयामि ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तायास्विनः रोडस्ते रुद्राय पशुपतये कर्लाज मा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। भगवन् बालकृष्णाय नमः शुद्धोदकं जलं समर्पयामि महाभिषेकः। श्रृंगी दे दे दूध दे दे। blood. हम